इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। आज एक बार फिर से झांसी के लोगों के साथ धोखा हुआ है। झांसी के लोगों के साथ एक प्रकार से गद्दारी हुई है। झांसी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत साथ दिया। अमूमन लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीतने का मौका मिला, उनके जनप्रतिनिधियों को यहां से चुनने का मौका मिला। लोगों ने बहुत प्यार झांसी की जनता ने और झांसी के क्षेत्र के लोगों ने बरसाया है, लेकिन झांसी के लोगों को एक धोखा मिला है। कुछ दिन पहले घोषणा होती है कि दतिया एयरपोर्ट क्या कहेंगे शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को भोपाल पहुंचेंगे और वहां से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे दतिया और सतना का। मध्य प्रदेश के कहेंगे जो बुंदेलखंड बेल्ट के दो हैं जिले, वहां पर अब एयरपोर्ट की सेवा आरंभ हो गई। यहाँ की हवाई सेवाएं आरंभ हो गई। एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और जो सौगात मिली वो आज की तैयारी नहीं, पूर्व की तैयारियों का कहीं ना कहीं परिणाम है। उसको जाके आज प्रधानमंत्री जो है 31 तारीख को अब जनता को समर्पित करेंगे। दतिया में एयरपोर्ट मिला है, दतिया के लोग खुशी मना रहे हैं, खासतौर से नरोत्तम मिश्रा जो हारने के बाद कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा पहली बार इतने खुश नजर आए होंगे, वो भी एयरपोर्ट के कारण। कहीं ना कहीं उन्होंने झांसी के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास भी किया है और लगातार कहीं ना कहीं वो मौका भी ढूंढते हुए नजर आते हैं। और चूंकि नरोत्तम मिश्रा के बारे में कोई इसलिए नहीं कहेगा कि झांसी के नेताओं से भी बहुत अच्छी साठगांठ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता झांसी में एयरपोर्ट की वकालत करते हुए नजर आए हैं, लगातार बोलते रहे कि हम एयरपोर्ट झांसी में बनवाएंगे और खुद न जो कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी दावा किया था कि झांसी में एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन चुनावी वादे, चुनावी जुमले, भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से लोगों के बीच से विश्वसनीयता खत्म होती जा रही, वो स्पष्ट है कि एयरपोर्ट के नाम पर केवल धोखा और गद्दारी ही मिली है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि सिंधिया के प्रभाव में झांसी में एयरपोर्ट नहीं बना है। सिंधिया कामयाब रहे हैं झांसी के लोगों को एक बार फिर से नीचा दिखाने में और दतिया में एयरपोर्ट बना है। नरोत्तम मिश्रा तो केवल कठपुतली हैं, एक चेहरा है दिखाने के लिए, पीछे कोई और व्यक्ति खड़ा है। इस प्रकार की सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की चर्चाएं करी जा रही हैं। प्रदीप जैनादित्य भी लगातार हमलावर हैं, बोल रहे हैं कि हमारे समय में जब पूरी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, फाइल वहां पहुंच चुकी, तो आखिरकार झांसी में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया गया है? जब झांसी इतना डेवलप है तो वहां एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया गया है? यह सवाल प्रदीप जैनादित्य पूछ रहे हैं। झांसी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई भी ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खास तौर से सांसद अनुराग शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और स्थानीय विधायकों की तरफ से भी ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक दो छोटे भैया नेता जरूर बोले हैं कि झांसी के साथ गलत हुआ है, झांसी के साथ गलत हो रहा है, झांसी के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, इस प्रकार की बातें बोली हैं। लेकिन आम जनता जरूर खुलकर ये बात कर रही है कि आखिरकार जो वादा किया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं निभाया। झांसी को एक बार पहले धोखा दिया गया था और आज एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया है। झांसी को धोखा दिया गया, झांसी की जनता के साथ कहीं ना कहीं ठगापन दिखा रहा है। झांसी की जनता को कहीं ना कहीं धोखा में रखा गया है और झांसी की जनता अब उसका बदला लेगी, झांसी की जनता जवाब देगी। तो वहीं ललितपुर में भी एयरपोर्ट की चर्चा लगातार चल रही है और पिछले 5 साल से एयरपोर्ट के नाम पर राजनीतिक पार्टियां वोट बटोर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे और भी तमाम नेता हो। उन्होंने बार बार ललितपुर के एयरपोर्ट की बात की, लेकिन अभी ललितपुर का एयरपोर्ट शुरुआती की अगर हम बात करें तो केवल बाउंड्री की गड्ढा खोदने के तक ही सीमित रह गया है। ज्यादा कुछ वहां मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, न्यूज हेडलाइंस जरूर मैनेज की जा रही हैं। अब सांसद अनुराग शर्मा या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आया है झांसी के एयरपोर्ट को लेकर। तो आखिरकार जो अभी तक जनता के लिए गुमराह किया जा रहा था, उनसे झूठ बोला जा रहा था, उनके पीछे कौन है? और जिस प्रकार से दतिया को एयरपोर्ट की सौगात मिली है तो उसके पीछे का क्या कारण है? और क्या वास्तविकता में झांसी के लोगों के साथ दगा की गई है, धोखा दिया गया है? झांसी की रानी के नाम से झांसी विख्यात है, तो झांसी की रानी के नाम से क्या कोई बड़ा एयरपोर्ट झांसी के लिए मिलेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि अब झांसी में कभी एयरपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि दतिया 20 किलोमीटर दूर है और अब एयरपोर्ट का सपना देखना झांसी के लोग बंद कर दें। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने झांसी की जनता, झांसी की रानी और झांसी के एक एक व्यक्ति के साथ धोखा किया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और उन्हें एयरपोर्ट नहीं दिया है। लगातार आवाज
कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की उठाई जा रही थी और एयरपोर्ट के नाम पर अगर मिला तो जुमला झुंझुना और झुंझुना ही बज रहा है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद तमाम लोग तीखी प्रतिक्रिया भी नरोत्तम मिश्रा को दे रहे हैं कि अपना देखिए मिश्रा जी, राजनीतिक कैरियर समाप्ति की ओर है। और जिस प्रकार से जनता ने, दतिया की जनता ने नरोत्तम मिश्रा को नकारा था, इसके पीछे स्पष्ट है कि नरोत्तम मिश्रा की दोहरी राजनीति और दोहरा कहीं ना कहीं मापदंड काम करता है, जब जाके नरोत्तम मिश्रा को जनता ने नकारा। खैर, जनता जवाब देगी। झांसी की जनता कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रदीप जैन तो कांग्रेस लगातार हमलावर सवाल पूछ रही है कि झांसी की जनता के साथ फिर धोखा, फिर गद्दारी है। झांसी की जनता को एयरपोर्ट से विमुख क्यों रखा गया है? हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी नेता जो वहां के विधायक हैं, सांसद हैं, छुटभैया नेता हैं, वो कब बोलेंगे झांसी के एयरपोर्ट को लेकर? नमस्कार।